माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जी हां, कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण हेतु 30 जिला मुख्यालय पर भूमि का आवंटन हो चुका है तथा 11 जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अंतर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट एक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर में रिपोर्ट बजट मांग हेतु प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 24/1/2025 को भिजवाए गए हैं। प्रश्न का खंड 2, जी हां, उक्त घोषणा के तहत संभाग मुख्यालय पर अब तक की कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि अजमेर एवं राजसमंद में जो कामकाजी महिला अजमेर का है ये प्रश्न, अजमेर का ही है। अब मेरे को अलॉट हुआ है जिला मुख्यालय। पूछे जिला मुख्यालय लिखा है। पूछे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि अजमेर और राजसमंद में कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए किस स्थान पर भूमि आवंटित हुई है और अगर नहीं हुई है तो इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और इसे पूरा करने की संभावित समय सीमा क्या है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहूंगा और पहले पूरे सदन को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2024-25 की जो घोषणा है, जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बिंदु संख्या 91 पर इसकी बजट घोषणा हमने करी। उसके परिणाम स्वरूप हमने 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन कर दिया। सभी संभाग मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर पर भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 23 जिला मुख्यालय सीकर, पाली, चूरू, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, नागौर, जैसलमेर, झुंझुनू, टोंक, हनुमानगढ़, दौसा, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना पर हो चुकी है। 11 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिसमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद भी है, पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पहला अजमेर जो आपने बताया, ये अजमेर का हो चुका है। राजसमंद की एक जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसके माध्यम से ये एक प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला स्तर पर कमेटी का आवंटन हो जाए और इसी वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसी प्रकार की घोषणा करी थी बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 80 में, जिसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालय पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी हॉस्टल वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस घोषणा के निमित्त एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया, एक भी हॉस्टल नहीं खोला। और हमारी सरकार ने पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिए गए हैं और ये जल्दी ही राजस्थान में इन महिलाओं के लिए जो वर्किंग वुमेन का काम करती है उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड पहले उनका दूसरा पूरा आ जाए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि अजमेर संभाग में चयनित विद्यालय जो बालिका सैनिक स्कूल चयनित विद्यालय है उसमें परिवर्तित करने में क्या तकनीकी बाधाएं आ रही है और ये तकनीकी बाधाएं दूर अगर नहीं की जा सकती तो क्या सरकार किसी अन्य स्थान पर इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये जो सैनिक स्कूल का विषय है ये शिक्षा विभाग के माध्यम से है और विशेष रूप से आपने जिस अजमेर का बताऊं, अजमेर संभाग की अगर बात करें तो मैं पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, चूंकि आपका क्षेत्र लगता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा अजमेर ग्रामीण के पास में पर्याप्त भूमि चिन्हित कर ली गई है जो 15 एकड़ जमीन है। अजमेर विकास प्राधिकरण के पास में ये आवंटन के लिए लंबित है और माननीय अध्यक्ष जी आपके विशेष प्रयासों से जल्दी ही ये हो जाए। सैनिक स्कूल हाथीखेड़ा के पास में 15 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है, आवंटन के लिए प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। माननीय कुछ पूछा था।
तो अजमेर वाले में तो ये कह दिया है शीतलन मिलेगा तो ही होगा, सरकार ने मना कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आप पूरा पढ़ो इसको। दूसरा, आपने कहा कि हमने इसका बजट मांग लिया है, आप बता दीजिए कहाँ से मांगा है? आपने तो डीपीआर बना के भारत सरकार को भेजा है, बजट घोषणा तो आपकी है, आप बता दो आपने एक पैसा भी खर्च किया हो तो? प्रश्न पहले क्वेश्चन आने दो फिर जवाब दे देना मेरे को। राजू, ये पिछली सरकार पे आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। उत्तर आप अपने खुद के गिरेबान में झांको, 1 रुपए भी आपने खर्च कर दिया हो तो बता दीजिए। और आपने कहा 30 मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो गया, ये आवंटन कब कब हुआ है इसकी सूची बता दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहले भी सरकार में नेता प्रतिपक्ष महोदय इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, जिन 23 जिला मुख्यालय पर भूमि आवंटन किए, मैं आपको सूची दे सबकी, वो तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जमीन चिन्हित करके उनका आवंटन हो चुका है, उसकी लिस्ट है, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। जो जिनकी 11 की जो बकाया है उसकी जो प्रक्रिया दी है उसकी भी लिस्ट जो मैंने इस रिकॉर्ड के अंदर भी है, प्रश्न के जवाब में भी है। चूंकि कामकाजी महिला हॉस्टल्स जो हैं ये भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है। पिछली सरकार के समय भी घोषणा आपने करी थी, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को बनाया था। एक मिनट मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था, 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है, केंद्र सरकार ने हमसे मांगा है, हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता प्रतिनिधि महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 करोड़ रुपए आने की संभावना है। सभी जिला मुख्यालय में 41 जिला है, 41 जिला मुख्यालय पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल चालू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी श्री गोपीचंद मीणा प्रश्न संख्या 122। नहीं, ये कोई बात हुई? अपनी सीट नहीं, अपनी सीट पे जाओ, मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपकी सीट पे जाओ। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 22। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। जी नहीं, नियम वर्ष आप नियमों में आओ, जवाब गलत है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। जी नहीं, वर्ष 2022-23 में अगला प्रश्न आ गया। अगला दौरान भीलवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001, नियम 2003 एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति में पंजीकृत उप नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गैर कानूनी संसदीय होगा तो ही निकलेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाए गए हैं। जी नहीं, खंड 2। क्या करें? मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, दादी एक सम्मानजनक शब्द है। सीटों में जाइए, माननीय सदस्य सीटों में जाइए, महोदय आप सीटों में जाइए, सम्मानजनक शब्द आप सीटों में जाइए, सीट से कहिए नहीं है, जो कहना है अपनी सीट से कहिए। जाति सूचक नहीं है, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, किसी को अपमानित करने का नहीं है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। का मुख्य कारण क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिले में चयनित बालिकाओं की संख्या 92 थी, उनमें से 68
बालिकाओं को वितरित की गई। वर्तमान सरकार द्वारा आज दिनांक तक वितरण स्कूटियाँ 23 है, वितरण 1 शेष रही है इनके। और वर्ष 2022-23 में 167 बालिकाओं को, पिछली सरकार में 0, 129 हमने बांट दी, 38 बाकी है। 2023-24 में 275, पिछली सरकार में 0, 125 बांट दी, 150 बाकी है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी कि जो विगत सरकार की में जो देरी हुई स्कूटी बांटने में, वो आज तक भी बच्चियां वहां पर वेट कर रही हैं स्कूटीज का, और ये स्कूटी नहीं वितरण हुई है, उसमें जो फर्म निर्धारित करी थी उसके कार्य आदेशों में उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। क्या सरकार उस फर्म के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? और जो स्कूटियां पड़ी हुई हैं, वो स्कूटियां कब तक उन बच्चियों को मिल जाएगी, क्योंकि वे आज भी ये आशा रख रही हैं कि उनको वो स्कूटीज मिलेगी? माननीय मंत्री। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षवार इनको इन स्कूटियों के बारे में बता रहा हूं कि 2021-22 में 11,300 स्कूटियां हमारी संख्या थी। वो 69,50,95,000 रुपये का भुगतान किया गया। उनमें से 4,971 स्कूटियां थी बांटनी, जिनमें से 5,301 वर्तमान सरकार ने बांटी। विगत सरकार ने 4,971 स्कूटियां बांटी थी। अब हमारे पास कुल 10,272 स्कूटियाँ बांटी गई है। बाकी हमारे पास 1,089 स्कूटियाँ बाकी है। 2022-23 में 16,901 स्कूटियाँ की संख्या थी, जिनकी लागत थी 32,82,62,000 रुपये। उनमें विगत सरकार में बिल्कुल एक स्कूटी नहीं बांटी थी। वर्तमान सरकार ने 4,851 स्कूटियाँ बांट दी गई है। 4,800 स्कूटियाँ बाकी है, और 4,800 स्कूटियाँ बांट दी गई है। 1,215 स्कूटियाँ बाकी है। वर्तमान 2023 और 24 में अभी भुगतान नहीं किया गया हमारी तरफ से कोई, लेकिन हमने स्कूटियाँ अभी तक वेंडर से आई है। 8,808 स्कूटियाँ बांट दी गई है। 12,454 स्कूटियाँ बाकी है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, वो बांटी जा रही है। मेरा हो गए, दो हो गए, माननीय। एक सिंपल प्रश्न है कि कब तक माननीय सदस्य हो गया, आप पूछो। दो हो गए, माननीय दो में जो अध्यक्ष पूछना पूछ लो। महोदय, ये माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन लगाया वाकई में बहुत गंभीर है, और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, आप तो ये बता दीजिए। अरे आप बैठो ना, आपको किसने कहा? माननीय मंत्री जी, ये तो सदस्य आराम से चल रहा है, इनको कहने दो। ये तो आपके मंत्री खुद ही सक्षम बता रहे है, हैं वो उत्तर दे देंगे कि जब हमारे समय में स्कूटी बांटनी थी सितंबर में, उसके बाद आचार संहिता लग गई, स्कूटी नहीं बट पाई। बड़ा खेद का विषय है। स्कूटी खड़ी है, स्कूटी भी खड़ी है, और बच्चों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है कि इनको बटनी है। और स्कूटियों की हालत यह है कि उनके अंदर झाड़ियां उगाई हैं, अखबारों के अंदर फोटो आ रही है। तो उन बच्चियों का क्या दोष है जिनको अब तक स्कूटी नहीं मिली? एक नंबर। और जिनकी वजह से देरी हुई है, उन पे मंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से मैं आपको इन स्कूटियों के बारे में माननीय प्रतिपक्ष नेता ने पूछी है। निश्चित रूप से 21-22 और 22-23 की स्कूटियों का इस प्रकार विवरण है। 28,262 स्कूटियाँ बता रहा हूँ ना आपको, और उनमें से हमने 15,123 स्कूटियाँ बांट चुके हैं। लेकिन हमारे पास 1437 शेष है, पिछली जो आपकी सरकार ने नहीं बांटी थी उनमें से। और जो डीलर ने हमारे को जितनी दी थी उस समय 21-22 और 22-23 में, तो उनकी कमी थी कि उस वेंडर ने हमारे को स्कूटियाँ पहुंचाई नहीं थी। जो पहुंचाई, जो हमारे पास से 1437 है, बाकी उसने किसी प्राइवेट जगह रजिस्ट्रेशन करा के रख रखी थी, और उस पर आपने कह रहे कार्रवाई चल रही है, उसकी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है श्री रफीक खान। प्रश्न संख्या 117। माननीय मंत्री जी। जवाब आ गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया। राजू जवाब आ गया तो पूरा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये लखपति दीदी लखपति कैसे बनती है, जरा इस पे प्रकाश डालें। और इनको फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, और जो 5 लाख कैसे होती है प्रश्न में आप बता रहे हैं, पूछिए। 5 लाख एडिशनल आप बता रहे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से मिली और कब कब मिली, कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया, और कितना संख्या में भुगतान किया गया, जरा बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य सदस्य ने जो पूछा है
लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को सीधे रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। और इस योजना में लखपति दीदियों को एग्रीकल्चर, गैर एग्रीकल्चर अनेक गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 1 लाख से अधिक वृद्धि किए जाने की पहल है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 5 लाख पहले किसमें प्रश्न किया गया? उत्तर